क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे लैंड ग्राफ। आज की वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रीमिंग के बारे में कि लैंड ग्राफ में स्ट्रीमिंग किस तरह से अगर की जाती है। इससे पहले कि हम स्ट्रीमिंग के बारे में जाने, मुझे अपने कोड में जरा सी मॉडिफिकेशन करनी है। तो मैं आ जाता हूं अपने कोड के ऊपर और ये वीडियो पर्पस के हिसाब से मैं कर रहा हूं। आप चाहे तो करें, ना चाहे तो ना करें। मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि अपनी मेमोरी को जो है डीएक्टिव कर रहा हूं कि मुझे डेटाबेस के अंदर अपना डेटा सेव नहीं करना। मुझे जो है कैश के अंदर अपना डेटा सेव करना है, क्योंकि मैं जो है गार्बेज नहीं चाह रहा, ताकि हमारा वीडियो का सीक्वेंस खराब ना हो। आप चाहे तो SQLite के अंदर भी है ना इंटरनली डेटा स्टोर करवा सकते हैं, आप चाहे तो एक्सटर्नली डेटाबेस के अंदर भी डेटा स्टोर करवा सकते हैं। वीडियो पर्पस के हवाले से मैं सिर्फ इसको कैश कर रहा हूं, ये जरूरी नहीं है। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे कैश वाली मेमोरी को ऑन कर दिया और यहाँ पे चेक पॉइंटर के अंदर भी मेमोरी पास कर दिया, ताकि जो है मेरा डेटा कैश हो जाए। जब मैं एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करूं तो वो सारा डेटा जो है डिस्कार्ड हो जाए, और सेव कर दिया। यही मॉडिफिकेशन करनी थी और कुछ नहीं। बाकी तमाम चीजों को मैंने कमिट कर दिया। मैंने अपने एक्सटर्नल डेटाबेस को कमिट कर दिया, मैंने SQLite को कमिट कर दिया, और इसके साथ साथ इसके SQLite के सर्वर को भी डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब कमिट कर दिया। इसके साथ साथ मैंने क्या किया, अपनी एप्लीकेशन को एक बार चला के भी देख लेते हैं कि भाई बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है। तो मैं कहता हूं पाइथन main.py इंटर करते हैं, जरा सा वक्त ले लेगा। मैं लिखता हूं हेलो। बिल्कुल मेरी एप्लीकेशन ठीक से वर्क कर रही है, तो मैं करता हूं क्विट कर दो भाई। मुझे सिर्फ इतना ही चेक करना था कि एप्लीकेशन नॉर्मल वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। अब हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। लैंड ग्राफ कहता है कि मेरे पास दो ऑप्शन है स्ट्रीम के। एक है डॉट स्ट्रीम, दूसरा है ए स्ट्रीम। डॉट स्ट्रीम मतलब सिर्फ स्ट्रीम का मतलब है सिंक्रोनियस, और ए स्ट्रीम का मतलब है एसिंक्रोनियस। तो मतलब दो तरह की हमें स्ट्रीमिंग प्रोवाइड करता है। तो पहले हम स्ट्रीम के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद हम ए स्ट्रीम के ऊपर बात करेंगे। तो स्ट्रीम जब हम करते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, ग्राफ को अगर मैं कोड के अंदर बताऊं तो नॉर्मली हम करते हैं इनवोक। ये कहते हैं आप चाहे तो इन्वोक करें, जो कि हम पूरी प्लेलिस्ट के अंदर इन्वोक करते देखते हैं। उसमें हम काफी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट हो गई कि इन्वोक में किस तरह से का डेटा आता है। ये कह रहा है अगर आप स्ट्रीम करेंगे, चूंकि स्ट्रीम के अंदर मुझे लगता है इन्होंने काफी काम किया, जो कि नजर भी आ रहा है। तो ये कह रहा है कि स्ट्रीम अगर करेंगे, सिंक्रोनियसली स्ट्रीम करेंगे, तो आपको जो है मैं चार तरह के नोड प्रोवाइड करूंगा, चार तरह के मोड प्रोवाइड करूंगा। कौन कौन से? वैल्यूज, अपडेट, कस्टम और मैसेजेस। और इन चारों मोड्स के अंदर मुख्तलिफ टाइप से डेटा को प्रोवाइड करूंगा, मतलब उनका जो आउटपुट होगा वो चारों का डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे वैल्यूज और अपडेट जो है मैं आपको बता देता हूँ। कस्टम के लिए अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो इसकी जो है डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगी, और यहाँ पे ये बता देगा कि कस्टम में किस तरह से का जो है डेटा आपको आउटपुट में आ रहा है। लाइक ये बताया हुआ इन्होंने कस्टम के जरिए, ठीक है। और इसी तरह मैसेज के अंदर भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो वैल्यूज और अपडेट्स को हम जरा जान लेते हैं। तो ये कह रहा है कि जब भी आप स्ट्रीम चलाएंगे तो ग्राफ को जो है इन्वोक की जगह स्ट्रीम कर देंगे। बाकी कोड तमाम के वैसा के तैसा ही रहेगा, बट आपको इसको मोड बताना पड़ेगा। किस तरह से? स्ट्रीम मोड के अंदर जो है आप सिंगल या एक से ज्यादा मोड भी पास कर सकते हैं। सिंगल मोड भी पास कर सकते हैं और एक से ज्यादा मोड भी पास कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर सिनेरियो या आपकी मर्जी। अब यहाँ पे ये कहता है कि भाई मोड जो है अपडेट, उसमें किस तरह से का डेटा आएगा, और जो मोड वैल्यूज है उसमें डेटा किस तरह से कराएगा। तो अपडेट के अंदर वो कह रहा है कि जो भी नोड होगा उसका जो अपडेट मैसेज होगा, बिल्कुल लेटेस्ट मैसेज होगा, या जो आखिरी मैसेज होगा वो ही आपको रिटर्न करेगा, बाकी नहीं करेगा। इसके अलावा अगर उसका मोड जो है, उसकी वैल्यू है, उस मोड की जो मोड है वो वैल्यू है, तो वो क्या करेगा, हर बार तमाम कन्वर्सेशन आपको रिटर्न करेगा, जिसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल के अंदर बताया हुआ है। ठीक है भाई, ये बात तो समझ में आ गई कि अपडेट के अंदर जो लेटेस्ट मैसेज है, ये जो आखिरी मैसेज है वही आएगा, और वैल्यू के अंदर तमाम के तमाम कन्वर्सेशन हर मर्तबा रिपीट हो रही हो गई। तो इसको हम ट्राई करके देख लेते हैं। किस तरह से ट्राई करेंगे, इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में खुद ही बताया हुआ है कि भाई ग्राफ को स्ट्रीम करो, और स्ट्रीम के बाद इसमें स्ट्रीम मोड पास करो, और मोड आपको इन चारों में से जो अच्छा लगता है एज पर योर सिनेरियो वो आप पास कर लो। तो पहले हम अपडेट को चेक करेंगे, उसके बाद वैल्यूज को चेक करेंगे, और उसके बाद ए स्ट्रीम के ऊपर आ जाएंगे। तो मैं आ जाता हूं अपने कोड के ऊपर, और ये कोड हमारी प्रीवियस वीडियो वाला ही है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं। जो चेंजेस किए वो अभी मैंने कुछ देर पहले किए। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, इसका काम खत्म, इसको पहले हटा देते हैं। हमें क्या करना है, इन्वोक की जगह हम करते हैं यहाँ पे
सजेशन में जाए कि भाई हमें इन्वोक नहीं करना, स्ट्रीम का ऑप्शन है, उन्होंने कहा बिल्कुल है, ये रहा, मैंने स्ट्रीम कर दिया, बस इन्वोक को रिप्लेस कर दिया स्ट्रीम से। ठीक है भाई, इतना काम हो गया। अब इसके साथ साथ में कॉन्फिग के बाद मुझे यहाँ पे चाहिए स्ट्रीम मोड। यहाँ पे खुद ही देखो सजेशन में आ गया स्ट्रीम मोड, मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अगर यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कोमा लगाऊं तो ये मुझे खुद ही कह रहा है कि भाई आपको कौन सा मोड चाहिए। तो मैंने कहा मुझे अपडेट्स वाला चाहिए, मैं इसको चेक करना चाहता हूं कि अपडेट्स में क्या चीजें मिलती है। ये भी ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, फिलहाल रिस्पॉन्स को यहां से मिटाता हूं और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे कंटेंट को भी मिटाता हूं और इस पे लूप चला दिया। बाकी तमाम कोड वैसा ही है कि भाई रिस्पॉन्स के अंदर जो भी है उसके ऊपर लूप चलाओ और उसके हर एलिमेंट के अंदर मुझे बताओ कि क्या चीज विजिबल हो रही है या क्या चीज प्रिंट हो रही है। सेव करते हैं और देखते हैं क्या चीज प्रिंट होती है। मैं आता हूं अपने टर्मिनल पे और यहाँ पे कोड चलाते हैं। ठीक है, जैसे ही कोड चलता है हम लिखते हैं हेलो। ठीक है, हेलो के बाद उसका आंसर आ गया। आंसर के अंदर क्या आ गया कि भाई हेलो के अंदर उसने आंसर किया कन्वर्सेशन की एक डिक्शनरी है जिसके अंदर मैसेज है, एआई का मैसेज है, हेलो देयर हाउ कैन आई हेल्प यू। इसके अलावा और कोई मैसेज नहीं है क्योंकि जो भी लेटेस्ट मैसेज है वही आ गया। ठीक है, मैं कहता हूं माय नेम इज बिलाल, मैंने एंटर किया। अब देखो दोबारा से उसने हिस्ट्री मेंटेन नहीं की, उसका जो बिल्कुल लेटेस्ट मैसेज है सिर्फ वही रिटर्न कर रहा है, बाकी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं, हम इस मैसेज को जरा टाइप करवाते हैं। मैंने किया कन्वर्सेशन को कॉपी कि भाई मुझे जो है इसके अंदर कन्वर्सेशन बताओ। तो मैं आ गया यहाँ पे कन्वर्सेशन। ठीक है, इसको मैं लिखता हूं कि यहाँ पे मुझे कन्वर्सेशन के बारे में बताओ। ठीक है, कन्वर्सेशन और सेव कर दिया। अब चलाते हैं, देखते हैं क्या आती है कन्वर्सेशन के अंदर। मैं क्विट करता हूं और मिटा देता हूं सब। ठीक है, अब दोबारा चलाते हैं। मैंने क्या किया, अब कन्वर्सेशन को प्रिंट किया, बाकी कुछ भी नहीं किया। दोबारा मैं लिखता हूं हेलो। ठीक है, अब मुझे कन्वर्सेशन में क्या आ गया, कन्वर्सेशन के अंदर मैसेजेस की डिक्शनरी मिल गई। कन्वर्सेशन के अंदर मैसेजेस की डिक्शनरी मिल गई। तो मैं क्या करता हूं, अब मैसेजेस को गेट करता हूं। ठीक है, ताकि मुझे जो है अभी इस मैसेज तक पहुंचना है। तो मैं मैसेजेस को दोबारा से प्रिंट करवाता हूं। तो मैं यहाँ पे आता हूं कि भाई मुझे जो है इसके अंदर मैसेजेस को भी प्रिंट करवाओ और सेव कर लिया। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वरना एरर आ जाएगा, इसमें एस लगा हुआ है। ठीक है, सेव करते हैं और यहाँ पे कंफर्म भी कर लेते हैं मैसेजेस के अंदर एस है, बिल्कुल है। ठीक है, क्विट करते हैं, दोबारा से क्लियर करते हैं और चलाते हैं अपना कोड और देखते हैं अब हमें क्या मिलता है। मैं दोबारा लिखता हूं हेलो, अब देखते हैं क्या मिलता है। अब देखो मुझे क्या मिला, अब मुझे एआई मैसेज मिला सिर्फ और उसके अंदर है कंटेंट और कुछ भी नहीं। तो मुझे सिर्फ अपने कंटेंट के मैसेज तक पहुंचना है जो कि लास्ट मैसेज है और इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। एज पर डॉक्यूमेंटेशन के अपडेट्स के अंदर सिर्फ हम आपको लास्ट वाला या यूं के तो बिल्कुल लेटेस्ट मैसेज जो है वो ही विजिबल करेंगे, बाकी कन्वर्सेशन विजिबल नहीं करेंगे। ये है स्ट्रीम का फायदा कि जैसे जैसे स्ट्रीमिंग होती जाएगी वो आपको बताते जाएंगे, बट उसके मोड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज आउटपुट में मिल रही है। तो फिलहाल मुझे जो है अब इसके कंटेंट तक पहुंचना है। चूंकि ये एक लिस्ट है तो मुझे इसके ऊपर भी लूप चलाना पड़ेगा। तो मैं इसके ऊपर लूप चला देता हूं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि भाई प्रिंट नहीं करना, मुझे इसके ऊपर अब लूप चलाना है। तो मैं इसको भी मिटा देता हूं। मैं लिखता हूं यहाँ पे फॉर लूप और एक्स इन एम। ठीक है, ये काम हो गया। और फॉर लूप की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं इसको कहता हूं कि भाई मुझे जो है प्रिंट करवाओ, अब प्रिंट करवाओ एक्स डॉट कॉन्टेंट और सेव कर दिया। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि अपना मैसेज मिल जाना चाहिए और मैं सेव करता हूं। सेव करने के बाद दोबारा आते हैं और क्विट करते हैं और सब क्लियर करते हैं। अब चलाते हैं दोबारा से कर अपने एप्लीकेशन को। कितना जबरदस्त स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं। मैं कहता हूं हेलो, देखते हैं क्या होता है। वाओ वाओ, माय नेम इज बिलाल। अब देखते क्या होता है। वाओ, उसने रिप्लाई किया। देखो बिल्कुल आखिरी मैसेज वो दे रहा है मुझे, एक ही मैसेज जो अपडेट मैसेज है इसके पास वही लाकर दे रहा है और कोई भी नहीं दे रहा। तो कितना ज्यादा जबरदस्त है। मैं इसको कहता हूं अच्छा व्हाट इज माय नेम, देखते क्या आंसर करता है ये। वाओ, वो मेमोराइज भी कर रहा है कैश के अंदर और अब मुझे सिर्फ आखिरी और लेटेस्ट मैसेज ही दे रहा है। इस मोड के अंदर हमें ये बात समझ में आ गई। ठीक है, इसको क्विट करते हैं, हम दूसरा मोड ट्राई करते हैं। मैं आता हूं कि भाई ठीक है, अपडेट्स के अंदर मुझे समझ में आ गई एज पर डॉक्यूमेंटेशन के जो भी हमारा मैसेज होगा लेटेस्ट या अपडेट
वही लाकर दे देगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं, दोबारा हम सजेशन में जाते हैं कि भाई अब हमें वैल्यूज के बारे में बताओ कि वैल्यूज मोड के अंदर क्या होता है, और सेव कर दिया। और सेव करने के बाद दोबारा हम क्या करेंगे, यही काम करेंगे, इन तमाम चीजों को मिटाएंगे। पहले हम रिस्पॉन्स के अंदर देखेंगे प्रिंट करवा के कि भाई रिस्पॉन्स में आ क्या रहा है एम के अंदर, और सेव कर दिया। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को समझते जाएंगे और करते जाएंगे। अब हमने मोड चेंज कर दिया वैल्यूज। वैल्यूज के अंदर वो कह रहा है कि हर प्रॉम्प्ट के ऊपर तमाम के तमाम कन्वर्सेशन आपके सामने लेकर आ जाएगा। ठीक है, सेव करते हैं, चलाते हैं दोबारा से कर। मैं आता हूं अपनी एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन चलाते हैं और देखते हैं क्या होता है। उसने कहा भाई लिखो, क्या लिखना है। मैंने कहा ठीक है, प्रॉम्प्ट लिख लिया हेलो। हेलो के अंदर उसने क्या दिया, ह्यूमन मैसेज आया हेलो, और उसके बाद हमें देखो क्या चीज मिली, एक और भी रिप्लाई मिला, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ और भी चीज नजर आई है, एआई मैसेज। ठीक है, हेलो के साथ उसने एआई मैसेज भी लेकर आ गया, हेलो देयर हाउ कैन आई हेल्प यू। तो मतलब ह्यूमन मैसेज भी दे दिया और एआई का प्रॉम्प्ट भी दे दिया। ठीक है, मैं कहता हूं माय नेम इज बिलाल। अब ये मुझे तीनों के तीनों मैसेज लाके दे दिया, हेलो भी लाकर दे देगा, एआई का रिप्लाई भी आ जाएगा। फिर दोबारा मैंने कहीं लिखा होगा यहाँ पे कि माय नेम इज बिलाल, और फिर ये देखो दोबारा से कर एआई का जो कंटेंट है वो भी लाकर दे देगा। तो भाई ये तो बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है कि हर प्रॉम्प्ट के ऊपर वैल्यू मोड के अंदर वो हमें तमाम के तमाम चीजें जो है वो खुद ही गेट करके दे रहा है। ये बात समझ में आ गई। अब मुझे सिर्फ इसमें प्रिंट करवाना है सिर्फ ये मैसेजेस, क्योंकि मुझे जो है सिर्फ अपने कंटेंट तक पहुंचना है। ये जो कंटेंट मुझे इस तक पहुंचना है, तो पहले हम आते हैं मैसेजेस के ऊपर, इसको करते हैं कॉपी, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक जो है अभी मुजिर है हमारे लिए, स्पेलिंग मिस्टेक हम नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे सजेशन आ रही है, नहीं आ रही, मैंने लिख दिया मैसेजेस। भाई सिर्फ प्रिंट करवाओ मैसेजेस को, एम के अंदर क्या मैसेजेस आ रहे हैं, और सेव कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। दोबारा से इसको मैं करता हूँ और क्लियर, दोबारा चलाते हैं एप्लीकेशन। अब देखते हैं क्या मिलता है मुझे। मैं दोबारा लिखता हूं हेलो, और हेलो के अंदर मुझे मिल गई एक लिस्ट, और उस लिस्ट के अंदर मिल गया मुझे कंटेंट। तो मतलब इसके ऊपर मुझे लूप चलाना पड़ेगा, मैसेजेस के ऊपर मुझे लूप चलाना पड़ेगा। तो मैं आ जाता हूं दोबारा से करके, भाई मुझे इसको प्रिंट नहीं करवाना, मुझे इसके ऊपर लूप चलाना है। तो मैं इसको मिटाता हूं और इसको चलाते हैं फॉर लूप, और एक्स एलिमेंट मैसेजेस के अंदर आ गया, और हम प्रिंट करवाएंगे इंट एक्स डॉट कंटेंट, क्योंकि एक्स के अंदर हमारा अब कंटेंट होना चाहिए। तो मैंने सेव किया। अब चलाते हैं, देखते हैं कि क्या हम अपने मैसेज के ऊपर पहुंचे या हम इस कंटेंट पर पहुंचे या नहीं पहुंचे। मैं दोबारा आता हूं और इसको क्विट करते हैं, क्लियर करते हैं और चलाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें मैसेज मिलता है या कुछ और मिलता है। तो मैं करता हूं हेलो। हेलो के अंदर देखो उसने ह्यूमन मैसेज भी रिटर्न किया और एआई का मैसेज भी रिटर्न किया। और मैंने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छा हो गया, डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल ठीक बता रही है कि अपडेट्स के अंदर बिल्कुल लेटेस्ट मैसेज आएगा और वैल्यूज के अंदर पूरी की पूरी कन्वर्सेशन हर मर्तबा आएगी। तो मैं कहता हूं माय नेम इज बिलाल। अब देखते हैं क्या होता है। अब भी देखो हर मर्तबा पूरी के पूरी कन्वर्सेशन आ रही है कि मैंने जो लिखा, फिर एआई ने लिखा, फिर जो मैंने लिखा, फिर एआई ने आंसर किया। तो कितना ज्यादा जबरदस्त और आसान है। तो इसके अंदर हम एक काम करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं कि भाई हमें ये बात समझ में आ गई कि वैल्यूज के अंदर जिस तरह आपने हमें समझाया कि तमाम के तमाम कन्वर्सेशन आ रही है और अपडेट्स के अंदर लेटेस्ट मैसेज आ रहे हैं, यहाँ तक बात क्लियर है। और कस्टम और मैसेज जो है हमारा होमवर्क है, वो हम यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन में देख लेंगे कि अगर हम इसको मोड जो है कस्टम करते हैं तो हमें जो है इस तरह से रिप्लाई आएगा कि हर वर्ड के बाद लाइन ब्रेक हो जाएगी और फिर इस तरह से वो नजर आ जाएगा। और इसको इस तरह से हमें लिखना है। यहां तक बात क्लियर हो चुकी है, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब आते हैं हम कहां पर, अब आते हैं हम ए स्ट्रीम के ऊपर। तो ये भी बहुत ज्यादा आसान है। मैं आता हूं ए स्ट्रीम के ऊपर कि भाई कहां पे इसका सारा सिंटेक्स ये कहता है ए स्ट्रीम को चलाने के लिए आपको क्या करना है, ए सिंक बनाना पड़ेगा आपके लाइन को या आपके लूप को, और इसके साथ साथ यहां पर स्ट्रीम की जगह आपको ए स्ट्रीम इवेंट्स लिखना होगा। तो इसमें सिर्फ इतनी सी चेंजेस है और इसके साथ साथ इसको वर्जन देना होगा। तो ए स्ट्रीम के कोड को अपनी एप्लीकेशन के अंदर अप्लाई करते हैं। मैं आ जाता हूं अपनी एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस फॉर लूप को मिटाते हैं। इसको मैंने मिटा दिया और इसके साथ साथ हम इसको भी मिटाते हैं कि भाई इसको वेरिएबल में स्टोर नहीं करना चाहते। एस पर डॉक्यूमेंटेशन के आप इसको एसिंग बनाएं, इसके ऊपर फॉर लूप चलाएं और यहाँ पे लिखते हैं इवेंट। एस पर डॉक्यूमेंटेशन इवेंट की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, एम
x a b कुछ भी आप लिख सकते हैं और इस तरह से हमने लूप चला दिया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। हमें ए स्ट्रीम अंडर स्कोप इवेंट्स ये काम कर देना है, ये भी कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको मिटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं वर्जन। ठीक है, वर्जन कौन सा है, इसको मैं यहाँ पे देखता हूँ सजेशन में वर्जन वी है, V1 है और V2 है, तो V2 कर देते हैं, जो भी लेटेस्ट है उसके ऊपर जाते हैं और ये हमने फॉर लूप चला दिया। ठीक है, फॉर लूप के अंदर हम प्रिंट करवाते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट, प्रिंट के अंदर लिखते हैं इवेंट। ठीक है, अभी के लिए इवेंट लिखते हैं और कुछ भी नहीं। ये तमाम काम कर लिया। अब देखो यहाँ पे हमें ए सिंक का एक आ गया प्रॉब्लम, मतलब एक एरर आ गया। तो पहले इसको सॉर्ट आउट करते हैं। मैं बिल्कुल टॉप पर जाता हूं और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट ए सिंक आयो, ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। ये कहेंगे भाई आप जो है ना ए सिंक एक फंक्शन के अंदर ये तमाम कोड रखेंगे, अब आपका ये वाला जो एरर है वो चला जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, एक फंक्शन बनाना है। तो मैं लिखता हूँ ए सिंक फंक्शन बनाओ भाई, डेफ जिसका नाम है मैन, इसको कॉल करते हैं और क्रिएट कर देते हैं। ये काम हो गया। अब ये जितना भी कोड है ना, ये तमाम कोड इस फंक्शन के अंदर ले जाते हैं तो बहुत ज्यादा आसान है। किस तरह जाएगा, इस तमाम को कर देंगे सिलेक्ट, जैसे मैंने कर दिया, और सिर्फ टेप के बटन को प्रेस करेंगे, काम हो गया। इतना सा काम था, तमाम कोड एक फंक्शन के अंदर चला गया। अब इस फंक्शन को कॉल करना है। किस तरह से कॉल करेंगे, जो ऊपर हमने इंपोर्ट किया है एसिंक आयो को, इसको हम बुलाएंगे। इसके अंदर एक फंक्शन है रन, ये कॉल करेंगे और इसके अंदर पास करेंगे अपना फंक्शन जो कि अभी हमने बनाया है और कॉल कर लेंगे। इतना सा काम था, सेव कर लिया, बस काम खत्म। अब तमाम चीजें इस पर डॉक्यूमेंटेशन, बाकी कुछ हमारी मॉडिफिकेशन है, जैसे हमने एक एप्लीकेशन का उसे रूप दिया हुआ है व्हाइल लूप के जरिए। इतना काम जो था वो डॉक्यूमेंटेशन का था, बाकी चीजें जो है वो हमारी थी। तो हमने क्या किया, अब हम इस कोड को चलाते हैं और देखते हैं कि हमें जो है इस इवेंट के अंदर मिल क्या रहा है। फिर हम डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते जाएंगे, एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो मैं आता हूं अपनी एप्लीकेशन को चलाता हूं, यहाँ पे मैं कहता हूँ python main.py, एप्लीकेशन चल गई। मैं लिखता हूं हेलो। मैंने जैसे ही हेलो लिखा, देखो मुझे क्या से क्या मिल गया। अगर मैं स्क्रीन को जरा सा छोटा करूं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मुझे मिल गई, जिसको रीड करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं और डॉक्यूमेंटेशन पे जाने से पहले मुझे कुछ चीजें नजर आई। लाइक यहाँ पे मुझे इवेंट मिल रहा है, यहाँ पे मुझे डेटा मिल रहा है। डेटा के अंदर मुझे जो है अपना जो कोड है, अपना जो प्रॉम्प्ट है वो मिल रहा है। इसके साथ साथ मुझे कुछ नेम मिल रहा है, नेम के अंदर लैंड ग्राफ है। तो बहुत सारी चीजें हैं, टैग्स हैं और भी बहुत सारी चीजें। तो ये तकरीबन हर ही डिक्शनरी के अंदर ये चीज मुझे नजर आ रही है। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने आ गई ना, इसको रीड करना जरा सा प्रॉब्लम है। इसको मैं दोबारा से कर जूम कर देता हूँ और जूम करने के साथ इसको मैं करता हूं कि भाई अभी फिलहाल हम इस काबिल नहीं है कि इस कोड को पढ़ सकें। हम डॉक्यूमेंटेशन से समझते हैं कि भाई मिलता क्या है। तो मैं आता हूं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर और यहाँ पे मैंने कहा ठीक है भाई, ये काम तो हमने कर लिया, लेकिन इसके अंदर जो है हमें क्या चीजें मिल रही है। तो जरा सा स्क्रॉल अप करते हैं। वो कहता है कि आपको इसके अंदर इवेंट मिल रहा है। इवेंट के बारे में लिख दिया कि इवेंट क्या है, ठीक है देख लेते हैं। उसके बाद नेम मिल रहा है कि भाई वो इवेंट का नाम है, ठीक है। उसके बाद डेटा मिल रहा है जो कि एसोसिएट है इवेंट से कर, बिल्कुल ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। मतलब हमें तीन चीजें मिल रही है, इवेंट, नेम और डेटा। ओके, तो हम आते हैं कि भाई अब क्या कहती है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन कहती है कि आपने जो है ना जरा सा जल्दबाजी कर दी कोड को चलाने में। आप पहले पूरे कोड को पढ़ो, आप जो है प्रिंट करवाओ, किसको, इसको प्रिंट करवाओ, सिर्फ इवेंट को। इवेंट के साथ साथ आप इवेंट के नाम को भी करवाओ। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो हम एक काम करते हैं, इसको ही कॉपी कर लेते हैं और यही काम कर लेते हैं। मैंने इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आया कि भाई इस तरह से प्रिंट नहीं करवाओ, आप जो है ये पेस्ट कर दिया और इसको जरा सा सेट कर लेते हैं कि भाई प्रिंट जो है लूप के अंदर आ जाए। अब मैंने क्या किया, उन्होंने इवेंट को पहले अलग किया, डेटा से कर जो भी आउटपुट आ रहा है उसमें से इवेंट को अलग किया, सिर्फ इवेंट को, और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया काइंड। और इसके साथ साथ उन्होंने उस इवेंट के नाम को भी प्रिंट करवा दिया, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि नेम के अंदर क्या आ रहा है, जो कि हमें मिल रहा है एक डिक्शनरी के अंदर नेम की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर क्या आ रहा है और इवेंट के अंदर क्या आ रहा है। ठीक है, सेव करते हैं। अब एप्लीकेशन को चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं आता हूं यहाँ पे, दोबारा एप्लीकेशन चलाता हूं और देखते हैं क्या होता है। तो मैं लिखता हूं हेलो। जैसे ही मैंने हेलो लिखा, वाओ कितना ज्यादा जबरदस्त और साफ सुथरा कोड हो गया। ये जो है ऑन चेंज स्टार्ट, ये क्या है, हमारा इवेंट है।
और ये लेन ग्राफ क्या है, हमारे इवेंट का नाम है। कैसे पता चला, अगर मैं दोबारा से आ जाऊं तो काइंड के अंदर हमने क्या चीज स्टोर की है, हमारा इवेंट स्टोर किया कि भाई कौन सा इवेंट है, उसने कहा ये इवेंट है। और यहाँ पे ये जो चीज है, हमने कहा कि भाई उस इवेंट का नाम बताओ, कि भाई उस इवेंट का नाम क्या जो आपके ऊपर रन हो रहा है। तो उसने कहा भाई ठीक है, ये जो है ऑन चेंज स्टार्ट एक इवेंट है जिसका नाम है लेन ग्राफ। इसी तरह ऑन चेंज एंड भी एक इवेंट है, उसका नाम है स्टार्ट। और इस तरह इन्होंने तमाम चीजें बता दी कि ऑन चेंज उसका नाम है कन्वर्सेशन। अब इससे क्या फायदा हुआ, अब इससे फायदा ये हो रहा है कि हम जो है इसको फिल्टर कर सकते हैं, हम इसके ऊपर बहुत सारी वर्किंग कर सकते हैं एज पर अवर सिनेरियो, कि भाई हमें वही इवेंट चाहिए जो कि गूगल जनरेटिव एआई का हो या जो भी आपका एआई है उससे रिलेटेड इवेंट है, सिर्फ वही चीज लाकर दो जो इससे रिगार्डिंग है, या सिर्फ मुझे कन्वर्सेशन से रिगार्डिंग ही चीज लाके दो, ये भी बात सही है। या फिर जब आप डेटा को स्ट्रीम करना शुरू करोगे सिर्फ वही चीज लाकर दो और कोई चीज नहीं चाहिए। तो इस तरह से कर हम चीजों को फिल्टर कर सकते हैं, जो कि अभी हम करके भी देखेंगे। एक काम करते हैं, हम इसको जरा सा फिल्टर आउट करते हैं। मैं इसके ऊपर एक कंडीशन लगाता हूं कि भाई मुझे जो है वही आइटम चाहिए जो कि स्ट्रीम हो और जिसका नाम कन्वर्सेशन हो, और कोई नहीं चाहिए। आप चाहें तो और भी कुछ लगा सकते हैं, शुड कंटिन्यू या जीपीडी का या कुछ भी A to Z एज पर आवर सिनेरियो। तो पहले मैं इसको रोकता हूं, मैं कंडीशन लगाता हूं, मैं इसको कर देता हूं कॉपी। ठीक है, भाई मुझे जो है वो इवेंट चाहिए, इसके ऊपर कंडीशन लगा देते हैं। मैं इसको यहाँ पे कंडीशन लगाता हूं, अब चीजें मिटा देते हैं क्योंकि कंडीशन लगानी है ना, अब चीजें मिटा देते हैं। और यहाँ पे मैं आता हूं, मैं कहता हूं कि भाई मुझे जो है क्या चाहिए, मैं कहता हूं इफ और इफ के अंदर मैं कहता हूं इवेंट जो है इसके अंदर कौन सा होना चाहिए। देखो ये चीजें हमको इवेंट के अंदर मिल रही है, डेटा, इवेंट, मेटा डेटा, नेम और पेरेंट आईडी, रन आईडी, टेक्स्ट। तो ये तमाम चीजें जो है हमें इवेंट में मिल रही है। तो मैं कहता हूं कि भाई मुझे इवेंट वो वाला इवेंट ला के दो जो कि बराबर हो किसके, इसके। ठीक है, एंड और इसके साथ साथ मैं दोबारा करता हूं इवेंट, इसके साथ साथ मुझे जो है उस इवेंट का नाम क्या होना चाहिए, उस इवेंट का नाम होना चाहिए कन्वर्सेशन। तो कोई भी जो है गलती नहीं होनी चाहिए। मैं इसको करता हूं कॉपी, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया और कंडीशन बना दी कि भाई मुझे जो है वो इवेंट ला कर दो जो कि इवेंट कौन सा हो, ऑन चेंज स्ट्रीम का, जब आप स्ट्रीमिंग शुरू कर दो वो इवेंट हो, और इसके साथ साथ उसका नाम कन्वर्सेशन होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। और प्रिंट करवा दिया, क्या प्रिंट करवा दिया, अपना इवेंट प्रिंट करवा दिया कि भाई वही इवेंट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और उस इवेंट के अंदर सिर्फ डेटा दो। अब हम डेटा को देखना चाह रहे हैं कि भाई डेटा क्या आ रहा है। ठीक है, और इसको सेव कर दिया, सेव कर दिया। इसको चलाते हैं और देखते हैं कि हमें स्ट्रीमिंग वाले इवेंट के अंदर जिसके अंदर कन्वर्सेशन चल रही है उस कन्वर्सेशन में डेटा क्या आ रहा है। ठीक है, सेव करने के बाद मैं आता हूं अपने टर्मिनल पे, क्लियर करता हूं। क्लियर करने के बाद पाइथन चलाते हैं अपनी फाइल main.py और लिखते हैं हेलो। जैसे ही मैंने हेलो लिखा, देखते हैं क्या आता है हमें, वाओ वाओ वाओ। देखो मुझे क्या मिला, एक डिक्शनरी मिली। डिक्शनरी के अंदर क्या है, चंक है। चंक के अंदर क्या है, मैसेजेस हैं। तो कितना ज्यादा जबरदस्त। अब हम क्या करते हैं, मैसेजेस तक पहुंचते हैं। मैसेजेस तक पहुंचने से पहले हमें चंक तक पहुंचना पड़ेगा, तो पहले हम चंक तक पहुंचते हैं। मैं आता हूं अपने कोड के अंदर और यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई ये जो है ना इसके अंदर चंक है। देखो खुद ही दे रहा है कि आपको इसके अंदर क्या चीज चाहिए, चंक है, इनपुट है, आउटपुट है। मैं कह रहा हूं भाई मुझे चंक चाहिए और सेव कर दिया। और दोबारा आते हैं टर्मिनल पे, अब चलाते हैं, मैं क्विट करता हूं, दोबारा चलाते हैं। अब देखते हैं क्या हमें चीज नजर आती है, फर्क नजर आता है। मैं दोबारा लिखता हूँ हेलो। जैसे ही मैंने हेलो लिखा मुझे यहाँ पे क्या मैसेजेस नजर आ गए। तो मैंने कहा अब मुझे मैसेजेस के अंदर आना है, तो मैंने मैसेजेस को किया कॉपी, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक के ऊपर हमारी जो है दिमाग में गड़बड़ आ जाती है जैसे ही हम एरर देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा मैसेजेस को ले आओ और सेव कर दिया। अब दोबारा एप्लीकेशन चलाते हैं अपनी और इसको क्विट करते हैं, क्लियर करते हैं और चलाते हैं। अब देखते हैं हमें क्या चीज मिलती है। तो मैं लिखता हूं दोबारा से हेलो। अब देखो मुझे क्या मिला, डेटा के अंदर चंक, चंक के अंदर मैसेजेस, मैसेजेस के अंदर क्या है, एक लिस्ट है और इसके अंदर इनपुट आउटपुट वगैरह तो हमें नजर नहीं आ रहा, नहीं कुछ नहीं नजर आ रहा। इसके अंदर सिर्फ हमें एआई का रिप्लाई नजर आ रहा है जिसके अंदर उसने लिखा है कि हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे वगैरह वगैरह।
तो यहां तक तो हम पहुंच गए कि भाई डेटा के अंदर जो है हमें ये चीज नजर आ रही है, ठीक है, यहाँ भी बिल्कुल सही है। अब मुझे एक्सेस करना है अपने कंटेंट पे, तो हमें लिस्ट होने की वजह से मुझे इस पर लूप चलाना पड़ेगा। मैं आ जाता हूं कि भाई हमें प्रिंट नहीं करवाना, तो मैं इसको मिटाता हूं, इसके ऊपर लूप चलाते हैं, तो देखते हैं कि कंटेंट मिलता है नहीं मिलता। तो मैं इसको स्पेस देता हूं, फॉर लूप चलाते हैं, इसके अंदर एम होगा मतलब मैसेज इन इवेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूं कि भाई प्रिंट करवाओ एम के अंदर डॉट जो कंटेंट आ रहा है, ठीक है, जो कंटेंट आ रहा है इसको प्रिंट करवा दो, और सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब दोबारा से एप्लीकेशन चलाते हैं, मैं इसको क्विट करता हूं, क्लियर करता हूं, दोबारा एप्लीकेशन चलाते हैं। अब देखते क्या होता है। मैं लिखता हूं हेलो, उसने मुझे बताया कि भाई आपका ये मैसेज है, उसके अगेंस्ट जो एआई ने मैसेज दिया वो ये दिया। मैंने कहा माय नेम, सॉरी यहाँ पे लिखता हूं माय नेम इज बिलाल, ठीक है। उसने लिखा भाई नाइस टू मीट यू। दोबारा पूछता हूँ व्हाट इज माय नेम, ये देखते हैं इसको याद है कि भी नहीं। बिल्कुल मेमोराइज भी कर रहा है, डेटा भी दिखा रहा है और तमाम चीजें विजिबल भी कर रहा है, ये बात भी क्लियर हो गई। तो हमने यहाँ पे क्या चीज देखा कि इवेंट के अंदर नेम भी आ रहा है, ये रहा इवेंट, इसके अंदर नेम भी आ रहा है, इसके अंदर डेटा भी आ रहा है, इसके अंदर इवेंट भी आ रहा है, इसके साथ इसमें मेटा डेटा भी है और इसके अंदर टैग्स भी हैं। अब ये तमाम की तमाम चीजें जो है ए स्ट्रीमिंग इवेंट्स जो है हमें फराहम करता है, और एज पर आवर सिनेरियो हम कंडीशन की बुनियाद के ऊपर ये तमाम चीजों को गेट भी कर सकते हैं। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। हम एक और काम करते हैं कि इसके ऊपर जो है ना यहाँ पे हम कमेंट करते हैं इसको। एक और चीज जान लेते हैं कि भाई मेटा डेटा के अंदर क्या चीज आ रही है। तो हम एक काम करते हैं, प्रिंट करो कि भाई इवेंट के अंदर क्या चीज आ रही है। इवेंट हमने डेटा देख लिया, इवेंट देख लिया, अब हम देखते हैं मेटा डेटा। नेम हम देख चुके हैं, पेरेंट आईडी, रन आईडी और टैग्स, ये देखना आपका काम है, क्योंकि फिलहाल इसके अंदर शायद कुछ खास चीज नहीं होगी, लेकिन मेटा डेटा देखना जरूरी है, क्योंकि मेटा डेटा की बुनियाद के ऊपर भी कंडीशंस लगाई जा सकती हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे दोबारा से आता हूँ अपनी एप्लीकेशन में, क्विट करते हैं, CLS करते हैं, चलाते हैं अपनी एप्लीकेशन और लिखते हैं क्या, हेलो। जैसे इंटर किया मेरे पास आ गया मेटा डेटा, और कितना सारी चीजें आ गई मेटा डेटा के अंदर, जिसके अंदर हमें पता चल रहा है कि थ्रेड आईडी आ रही है, इसके अंदर और भी चीजें आ रही है जो कि फिलहाल रीडेबल तो नहीं हो रही मुझे, लेकिन हम डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ के इन तमाम चीजों को कवर कर सकते हैं। जिसके अंदर एक चीज तो मुझे समझ आ रही है कि भाई अगर आपको किसी की थ्रेड आईडी की बुनियाद के ऊपर फिल्टर करना है, तो उस थ्रेड आईडी की बुनियाद के ऊपर वो तमाम के तमाम डेटा जो है वो ले आ सकता है एज पर स्ट्रीम, या एज पर स्ट्रीम की डॉक्यूमेंटेशन, या जो चीजें हमने अभी एक्सप्लोर की इसकी बुनियाद के ऊपर हम ये चीजें फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को समराइज करते हैं कि हमने स्ट्रीम जाना और ए स्ट्रीम को जाना। स्ट्रीम जो है सिंक्रोनियसली काम करती है, ए स्ट्रीम जो है एसिंक्रोनियसली काम करती है, और इन दोनों की अपनी अपनी कुछ खासियत है। लाइक स्ट्रीम जो है मोड प्रोवाइड करती है, 4 तरह के मोड है, हमने वैल्यूज और अपडेट को एक्सप्लोर किया और इसके साथ कस्टम की डॉक्यूमेंटेशन देखी, और ए स्ट्रीम के अंदर हमने एक्सप्लोर किया कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें मिल रही है और इन चीजों के जरिए हम क्या क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, या और भी बहुत सारी चीजें हम काम कर सकते हैं, जो कि आप जीपीडी भी कर सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के भी उन चीजों को गेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लेते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।